देश का उद्धार वो मंत्र करेंगे। 1906 में प्रकट हो गया, उसके बारे में कहा है वंदे मातरम, वो 1906 में प्रकट हो गया। आज भी वंदे मातरम को गान में इस देश में रोक है, प्रतिबंध। दूसरे के लिए कहा है ये टू रिवील, अभी वो प्रकट होगा, अंदर से होगा। रिवील मतलब आपके अंदर से, बाहर से नहीं होगा, आपके अंदर से होगा। जो कुछ होगा आपके अंदर से होगा, बाहर किसी के पास कुछ नहीं है, किसी गुरु के पास कुछ नहीं जानने को। आप जन्म से पूर्ण हो, आप नहीं जानते आप क्या। मैं तो आपको अपने आप से परिचय करूँ। तो एक तरीका नाम जप, दूसरा ध्यान। अब इस देश में 2 धर्म पैदा हुए, बौद्ध और जैन। वो ध्यान तो बहुत होते, मगर ध्यान क्या है कोई नहीं बोलता। हमारे पातंत्र ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि योग जो है इसमें 8 अंगों के अनुष्ठान करना पड़ता है। 8 अंगों का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म तत्व है। तो मेरे सभी शिष्य, लाखों शिष्य हैं, पता नहीं 15-16 लाख से भी ज्यादा बढ़ जाए तो ना। तो 93 से तो मैं यही काम कर रहा हूँ, इसी रूप में कर रहा हूँ। इससे भी बड़े बड़े रूप में लोग इकट्ठे होते हैं, 10-10 हजार आदमी। हो सकता है 10-15 लाख से भी ऊपर चले जाए, 10 साल से ज्यादा होते। और सब में ये परिवर्तन आ रहा है, सब जाति के, सब धर्म के लोगों में आ रहा है, क्योंकि ये मानव मात्र में होने वाली क्रिया है। ये ईसाई के भी होगी, ये मुसलमानों की होगी, बौद्ध की होगी, जैन की होगी, हिंदू की होगी, सब की होगी। क्योंकि जिस शरीर सबका एक ही तत्व से बना है, आत्मा उसमें सब में एक है। इसलिए ये इतना संकीर्ण दायरा नहीं है हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का, जिसे आज आपने बांध रखा है बहुत संकीर्ण दायरे में। वो गलत है, गलत है। उसके कारण से तो हमारा पतन हुआ। 90% मुसलमान कन्वर्टेड, 90% से ज्यादा ईसाई कन्वर्टेड। क्यों हुए? इसके कारणों को हम लोग को पूर्वाग्रह को छोड़ करके स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? अब ध्यान करो, देखो हमारे योग का एक सिद्धांत बड़ा अजीब सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है तब फिर कमी क्या है? गीता में बताया ना 11वें अध्याय में, विराट स्वरूप, विराट स्वरूप, सब कुछ अपने अंदर बता दिया। तो वो अगर आपके अंदर वो सब कुछ है तो आप तो विराट हो, आपको देने लेने की गुंजाइश ही क्या बची है? मगर दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं भैया देने को। मैं तो आपको अपनी शक्तियों को चेतन करने की क्रियात्मक विधि बताऊंगा, उससे आपकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें अब कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैष्णव में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग, अंग बोलो। आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा है, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना। आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।